नमस्कार दोस्तों, आज से हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपके आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैबिनेट मिशन और संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप डेली इस क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपका भारतीय संविधान से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता के पूर्व के जो दिन थे उसमें सबसे पहले जो संविधान निर्मात्री सभा है इसका विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखना है दोस्तों, जो एम एन रॉय साहब है ना, इन्होंने सबसे पहले जो संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा की मांग की थी। और कब की थी? तो 1934 में की थी। 1934 में की थी। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम एन रॉय ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार कब प्रस्तुत किया था। तो 1934 में किया था। अब यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस किस ने संविधान की मांग की थी। तो एक चीज याद रखना है दोस्तों, हम बात करते हैं 1789 में। अब 1789 में क्या हुआ दोस्तों? तो जो अमेरिका था ना, इस अमेरिका ने लिखित संविधान की रचना की। अब अमेरिका ने जब लिखित संविधान की रचना कर दी थी तो भारत में भी संविधान की मांग उठने लगी। और भारत में जब संविधान की मांग उठने लगी तो अलग अलग लोग आए और अलग अलग लोगों ने यहाँ पर संविधान की मांग की। अब सबसे पहले हम पहुंचते हैं 1895 में। तो 1895 में दोस्तों आपके आए बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, ये बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 में क्या किया? तो संविधान की मांग की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और इनने किसके माध्यम से की थी? तो इनकी एक पत्रिका चलती थी जिनका नाम है स्वराज विधेयक इसे बोला जाता था। तो स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने सन 1895 में सबसे पहले क्या की थी? तो संविधान की मांग की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कब संविधान की मांग की थी? तो 1895 में की थी। फिर 1895 के बाद हम पहुंचे दोस्तों कहां पर? 1922 में। और 1922 में आपके कौन आए? तो महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी आए और महात्मा गांधी ने ये बात बोली कि भाई भारत में जो संविधान है वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब की? 1922 में की। 1922 के बाद में हम पहुंचे दोस्तों 1924 में। और 1924 में एक और व्यक्ति आए जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने सन 1924 में क्या की? तो संविधान की मांग की। संविधान की मांग की। 1924 के बाद में हम कहां पहुंचे दोस्तों? 1934 में पहुंचे। और 1934 में जो आपके एम एन रॉय साहब है, एम एन रॉय साहब, इन एम एन रॉय साहब ने क्या बोला कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। तो इतने लोग जो आए, इतने लोगों ने संविधान की मांग की और धीरे धीरे यहाँ पर संविधान बनना प्रारंभ हुआ। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने किस सन में संविधान की मांग की। तो ये सारे के सारे सन आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि पूरे विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की रचना किसने की, तो पूरे विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान की रचना आपका अमेरिका ने की। कब की? तो 1889 में की। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। अब अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान सभा है इसका गठन के तहत किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन है ना, इस कैबिनेट मिशन 1946 के तहत आपका क्या किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया। अब यहाँ पर कैबिनेट मिशन आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले कैबिनेट मिशन को समझो। अब कैबिनेट मिशन क्या था दोस्तों? तो हम बात करते 1946 में। 1946 में हम बात करें तो जो ब्रिटेन है ना, इस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो क्लीमेट एटली साहब थे। कौन थे? क्लीमेट एटली साहब थे। क्लीमेट एटली साहब थे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली साहब ने क्या किया? तो भारत में एक मिशन भेजा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। जिसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन क्यों भेजा? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ये था कि कैबिनेट मिशन जाकर भारत में क्या करेगा? तो संविधान सभा का गठन करेगा। क्या करेगा? संविधान सभा का गठन करेगा। और यही संविधान सभा क्या करेगी? तो भारत में संविधान का निर्माण करेगी। संविधान का निर्माण करेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना दोस्तों कि भारत में संविधान सभा का जो निर्माण है, यह संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। जब भारत में कैबिनेट मिशन आया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेट एटली साहब थे। क्लीमेट एटली साहब थे। अब दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन है ना, इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो आपको एक
याद रखना है, PAS मतलब पास आपको याद रखना है। यहाँ से तीनों सदस्यों के नाम आपको याद हो जाएगा। तो P4 आपका क्या हो जाएगा, तो P4 पैंथिक लोरेंस हो जाएगा, P4 पैंथिक लोरेंस साहब हो जाएगा, P4 पैंथिक लोरेंस हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा, तो A4 AV एलेक्जेंडर हो जाएगा, एवी एलेक्जेंडर हो जाएगा, एवी एलेक्जेंडर हो जाएगा। और S4 क्या हो जाएगा, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया, तो संविधान सभा का गठन करने के लिए। और यही संविधान सभा भारत में क्या बनाएगी, तो भारत का संविधान बनाएगी। जब कैबिनेट मिशन आया तो प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली साहब थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में आपके टोटल 3 सदस्य थे। अब दोस्तों जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने एक बात बोली, कैबिनेट मिशन ने क्या बोली कि भाई हम संविधान सभा तो गठन कर रहे, लेकिन ये जो संविधान सभा है ना, इस संविधान सभा में आपके टोटल सदस्य कितने रहेंगे, तो याद रखना है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने रहेंगे, तो 389 सदस्य रहेंगे, 389 रहेंगे। अब दोस्तों ये जो संविधान सभा है ना, इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या दोस्तों 15 थी। अनुसूचित जाति के लोगों की या SC के लोगों की संख्या कितनी थी, तो 26 थी। अनुसूचित जनजाति या ST की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम कम करेंगे लेकिन चीजों को ज्यादा समझेंगे ताकि आपकी सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे, 389 सदस्य टोटल थे। महिलाओं की संख्या 15 थी, SC की संख्या 26 थी और ST की संख्या 33 थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। अब देखो यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा का गठन हो गया, उसमें सदस्य भी बता दिए गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसकी पहली बैठक हुई और उसी पहली बैठक को क्या नाम दिया गया, उद्घाटन अधिवेशन या पहली बैठक इसमें पूछ सकता है। तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से सारी चीजें आपकी क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहला अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर सन 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगर आपसे पूछे कि भाई कहाँ होती है, तो ये दिल्ली में होती है दोस्तों, दिल्ली में पहली बैठक होती है। फिर अगर आपसे पूछे कि इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में अध्यक्ष बनाए गए थे। अब दोस्तों ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, ये क्या थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्योंकि उस समय अगर देखोगे तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ व्यक्ति थे ना, ये वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसीलिए इनको शुरू में अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अब दोस्तों ये जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है ना, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, तो इसमें उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक में उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक तो आपके SC मुखर्जी साहब थे, SC मुखर्जी साहब पहले व्यक्ति थे। और दूसरे नाम थे आपके VT कृष्णमाचारी, ये नाम आपको याद रखना है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी जो थे, ये क्या थे, तो ये उपाध्यक्ष थे। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कहाँ होती है, तो दिल्ली में होती है। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि पहली बैठक में टोटल कितने सदस्य शामिल थे, तो याद रखना है दोस्तों, पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से आपके क्वेश्चन बड़े ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब भारतीय संविधान निर्मात्री सभा यहां पर पूछा है, तो भारतीय निर्मात्री संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर भी आपकी सारी चीजें क्लियर करवा देता हूं।
देखो, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी। बात करते दूसरी बैठक की तो याद रखना है दोस्तों, 2 दिन बाद 11 दिसंबर की हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इस दूसरी बैठक में क्या किया गया था, तो जो राजेंद्र थे ना, ये राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया था, परमानेंट। ठीक है, जब तक संविधान बनेगा तब तक जो परमानेंट अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर संविधान सभा के परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष बनाए दिए गए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे भैया कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछे कि संविधान के परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो स्थायी अध्यक्ष भी आपका राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाया गया था। ये चीजें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भैया कि जो दूसरी बैठक थी इसमें संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे, तो संवैधानिक सलाहकार, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे, तो याद रखना है दोस्तों, दूसरी बैठक में जो आपके संवैधानिक सलाहकार बने थे वो BN राव को बनाया गया था, BN राव को बनाया गया था। तो पहली बैठक में उपाध्यक्ष को याद रखना है और दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन बने थे, तो BN राव साहब जो थे ये संवैधानिक सलाहकार बने थे। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन लेकर आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। कब लेकर आए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो जो आपके जवाहरलाल नेहरू है ये प्रस्तावना लेकर आए थे। अब 3 डेट मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बैठक आपकी कब होती है, तो 9 दिसंबर को होती है, 9 दिसंबर को होती है। दूसरी बैठक आपकी कब होती है, तो 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर को होती है। और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट डेट 2 दिन बाद आपका उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन लेकर आते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब प्रस्तुत किया गया या कब पारित किया गया। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि संविधान को जो प्रस्तावना या प्रस्ताव देने कौन लेकर आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को लेकर आए थे। 13 दिसंबर को लेकर आए थे और संविधान सभा द्वारा इसे पारित कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है, ये इंपोर्टेंट डेट। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना का प्रस्ताव कब लेकर आए थे, तो जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। 1946 को लाया गया था किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसे पारित कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, अब यहाँ पर आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, जोड़ी बनानी है। देखो, सबसे पहले हम बात करें संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले जो उपाध्यक्ष थे मैंने आपको बताया था कि SC मुखर्जी साहब जो थे, SC मुखर्जी साहब को आपका क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे, तो याद रखना है दोस्तों, जो KM मुंशी साहब है ना, KM मुंशी साहब प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। जब प्रारूप समिति में आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में तब ये क्लियर हो जाएगा। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो ये थे आपके VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी जो थे ये राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जब मैं कल समितियां पढ़ाऊंगा ना तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, तो BN राव बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, BN राव साहब को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को
कब अंगीकृत किया गया। अब देखो दो तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि भाई अंगीकृत कब किया गया, या फिर अगर आपसे पूछे कि जो संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हो गया था, तो याद रखना है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है ये भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसको भारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। यह जो संविधान सभा जिसने इसको बनाया था उसने इसको परमानेंट डन कर दिया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो भारत देश को समर्पित कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। लेकिन 1949 में या 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब यहाँ से दो तीन चीजें मैं आपकी क्लियर करवा देता हूं ताकि आपको यहाँ पर डाउट नहीं रहे। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भाई जो संविधान है ना, इस संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, क्वेश्चन पूछ सकता है ना भाई कि संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो टोटल 284 लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया वो सबसे पहला हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर किया, और सबसे लास्ट हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया, तो फिरोज गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो फिरोज गांधी ने सबसे लास्ट में इसमें हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू का और सबसे आखिरी का हस्ताक्षर फिरोज गांधी का था। टोटल 284 लोगों ने इसमें यहाँ पर हस्ताक्षर किए। अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में आपका भारत का संविधान जो है दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फिर यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन और पूछ सकता है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछे कि भाई जो संविधान है इसे लिखा किसने, इसके लेखक कौन है, तो याद रखना है दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है, ये नारायण रायजादा जो है, इन्होंने क्या किया, तो भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना है, इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा। अगर आपसे पूछे भाई हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया, तो हिंदी का आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है बसंत कृष्ण वेद। क्या नाम है, बसंत कृष्ण वेद जो है, बसंत कृष्ण वेद साहब, इन्होंने इसको हिंदी में लिखा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इनको इटैलिक शैली में लिखा, लेकिन हिंदी में किसने लिखा, तो बसंत कृष्ण वेद के द्वारा इसको हिंदी में लिखा। ये चीज आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये बंबई प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव किया गया था। संविधान सभा में बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में इनका निर्वाचन किया गया था। अब यहाँ से दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा दे दो दोस्तों। अगर आपसे पूछे ना कि संविधान सभा में जो एंग्लो इंडियन है, ये एंग्लो इंडियन की भूमिका कौन निभा रहा था, तो एंग्लो इंडियन की भूमिका आपको याद रखना है फ्रैंक एंथोनी साहब जो थे, ये फ्रैंक एंथोनी आपका एंग्लो इंडियन की भूमिका निभा रहे थे। फ्रैंक एंथोनी, एंग्लो इंडियन क्या होता है वो भी आगे आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रैंक एंथोनी जो थे ये एंग्लो इंडियन थे। फिर अगर आपसे पूछे कि आपका संविधान सभा में पारसी धर्म से संबंधित कौन थे, तो पारसी धर्म का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो पीएच मोदी साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे, पीएच मोदी जो थे ये पारसी धर्म का पारसी धर्म का नेतृत्व कर रहे थे। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि जब भारत के संविधान का निर्माण का काम चल रहा था, तो एक तरफ तो आपका संविधान सभा की बैठक होती थी। संविधान जो सभा थी, इस संविधान सभा की बैठक एक तरफ होती थी, और जब संविधान सभा की बैठक नहीं होती थी तब भारत की जो विधायिका थी, इस विधायिका की बैठक होती थी, या विधायिका का यहाँ पर काम चलता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि जब संविधान सभा की बैठक होती थी तब अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि ये परमानेंट अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन जब विधायिका की बैठक होती थी ना, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो याद रखना है दोस्तों जीवी मावलंकर साहब जो थे, ये जीवी मावलंकर साहब इसकी यहाँ पर अध्यक्षता करते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी। एक और चीज आपकी यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों कि जो भारत का संविधान है इसमें
कलाकृति किसके द्वारा की गई है दोस्तों, ये कलाकृति किसके द्वारा की गई, तो दो व्यक्तियों के आपको नाम याद रखना है। एक तो आपका नंदलाल बोस जो थे, ये नंदलाल बोस का नाम आपको याद रखना है, इन्होंने भारतीय संविधान पर डिजाइन तैयार की। और एक और व्यक्ति थे इनके साथ में जिनका नाम है राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा, ये दो लोगों ने क्या किया, तो इस पर यहाँ पर कलाकृति या डिजाइन तैयार की भारतीय संविधान की। तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अब मैंने आपको क्या क्या चीजें याद करवा दी वो सारी एक बार रिवीज करवा देता हूं मैंने आपको ये बोला कि 9 दिसंबर को क्या हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को आपका क्या होता है, पहली बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। आपका 11 दिसंबर को क्या होता है, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और आपका क्या पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनते और दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद बनते। और 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव आता है और कौन लेकर आता है, तो आपके जवाहरलाल नेहरू लेकर आते, जवाहरलाल नेहरू लेते। ये 3 डेट आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सलाहकार आपके कौन थे दोस्तों, BN राव थे। इतनी इंपोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी, यहां से आपके 1000 बार क्वेश्चन बने। अगला, किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, तो याद रखना है दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। और ये जो ऑस्टिन है ना, ये अंग्रेज था, तो इसी ने ये कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये ऑस्टिन साहब का कथन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये आपका आज कुछ प्रश्नों के साथ संविधान सभा या कैबिनेट मिशन वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। कल की क्लास में जितनी भी संविधान की समितियां थी उनके क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे और सारी समितियों को पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो इस प्रकार टॉपिक वाइज पूरा संविधान आपका कंप्लीट करवा दूंगा, बस डेली क्लास लेते रहना। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।